Hello friends, this is Yatendra Pandey. Now you are watching Education video. We had discussed about polynomial. We discussed about degree of polynomial, classification of polynomial according to power, zeros or root of polynomial. Now we will discuss about relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम मेंशन करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला आपको पता है लीनियर polynomial, after that quadratic polynomial, फिर लास्ट वन द क्यूबिक, जो अभी हमें पढ़ना है। इसके अलावा आपका पाई क्वाड्रेटिक भी होता है, आपको पता है, बट हमें क्लास 10 के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन बनता है ax प्लस बी, जहाँ पे a जो होगा a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी। नेक्स्ट आते हैं तो हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब यहाँ पे रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है लीनियर में आपके रूट्स जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज सिर्फ 1 होंगे, और क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3 जीरोज होंगे। फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज जो होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मैं फिर से नोट डाउन कर दे रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ द जीरोज, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए सीधा सा अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, -1 कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, -1 रेज टू द पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c अपॉन ए, बिकॉज आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ -1 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c अपॉन ए। ठीक, अब इससे जो इक्वेशन फॉर्मेशन होगी, इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो उसको भी हम फॉर्मूला अब देख लीजिए, उसमें किस प्रकार से हम वैल्यू पुट करते हैं। कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पे k क्या है, k इज ए कांस्टेंट। मतलब अगर आपको रूट्स गिवन है या जीरोज गिवन है तो उसके थ्रू आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन नोट डाउन कर देते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो पहले उनका सम निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज। फिर आप सेकंड पे आ जाते हैं तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जो प्रोडक्ट होगा उनका सम करेंगे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, -1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, b, -1 इंटू बी अपॉन ए। तो फर्स्ट आपका क्या आया यहाँ पे, -b अपॉन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो इसका फॉर्मेशन हमें करना है, तो यहाँ पे हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल -1 स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, c अपॉन a, एंड द लास्ट वन -1 रेज टू द पावर 3 कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब d अपॉन a with sign of minus, because cube of -1 is -1 कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशन के बाद अब हम फॉर्मेशन कर लेते हैं पॉलिनोमियल का विद द हेल्प ऑफ जीरोज। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मेशन करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, के जहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये फॉर्मेशन हमने कर ली विद द हेल्प ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल अगर आपको रूट्स पता हो, आपको जीरोज या रूट्स पता हो, तो आप जीरोज का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तीनों की हेल्प से आप इक्वेशन एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
If alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal ax square plus bx plus c, then find the value of the following 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो हम यहाँ पे रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गिवन है, तो हम अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स sum of the zeros alpha plus beta equal minus b upon a, product of the zeros alpha into beta equal c upon a। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने एलसीएम टेक किया, तो अल्फ़ा बीटा बीटा माइनस अल्फ़ा मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, बट बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं, तो आपको यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि इक्वल कैसे हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को देखें तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो आता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और राइट हैंड साइड पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अगर थोड़ा और सॉल्व करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे इसको बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो इसको प्रूफ भी करके हमने देख लिया कि दो बोथ साइड इक्वल है, बोथ साइड इक्वल है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए। तो स्क्वायर ऑफ माइनस ऑलवेज प्लस पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस इंटू 4c अपॉन ए। टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा बी स्क्वायर माइनस ac और यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ये रूट के बाहर हमने नोट डाउन कर लिया, तो ये आ गया आपका ए। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है और सी क्या है, स्क्वायर रूट से बाहर है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया, ये फाइंड कर लिया, सॉरी ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोज of the quadratic polynomial fx equals to x square plus px plus 45 is 144, then find the value of p। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दिया जहाँ पे बताया है कि जो डिफरेंस है स्क्वायर का वो 144 है किसी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा क्या एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर
प्लस पी एक्स प्लस 45। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये कैसा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट कितने होंगे, 2 रूट होंगे। कंसीडर कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स के अल्फा और बीटा क्या है, रूट है यहाँ पे। तो हमारा सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, -p/1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरो जो भी आप कह लो क्या आएगा, 45। अब हमें फाइंड क्या, हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल 144। मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो 144 है। अब यहाँ पे फिर से हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी इक्वल ऐसे ही इक्वल होगा। देखिए 4 अल्फा बीटा इक्वल 144, 144 के इक्वल भी ये पार्ट भी होगा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के इक्वल है। अगर इक्वल है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, -p होल स्क्वायर -4 × 45 इक्वल 144। तो यहाँ देखते हैं p स्क्वायर -180 144, p स्क्वायर इक्वल 144, और हमने -180 को ट्रांसपोज किया तो किस साइन में हो गया, पॉजिटिव साइन में हो गया। p स्क्वायर इक्वल 324। अगर सम कर रहे हैं देखिए 4, 8 + 4 12, 1 + 1 2 + 1 3, कैरी किया। p इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 324, और ये हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 18 का। इसका स्क्वायर रूट 324 इक्वल 18, तो p इक्वल आ जाएगा ±18। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड कर लिया और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।